Good morning class, this is Shivam and today we are doing our exercise 6.1. ठीक है बेटा, हमने 6 चैप्टर ट्रायंगल्स की हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, और जिसको दिया था थेल्स ने, जिसने दिया बेटा थेल्स ने, ठीक है, तो उसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगी प्रूफ द थेल्स थ्योरम, तो वो भी क्या होगा बेटा, आपका बीपीटी की थ्योरम होगी, ठीक है। थेल्स थ्योरम याद रखना है आपने, ठीक है। अब जब हमने वहां पे पढ़ा था कि बीपीटी थ्योरम के अनुसार क्या बोलता है बेटा, वो बीपीटी थ्योरम के अनुसार आपका ये बोलता है बेटा कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स आपके कब सिमिलर होंगे बेटा, 2 ट्रायंगल्स आपके कब सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो हमने पढ़ चुके थे 9th क्लास में, 7th क्लास में, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, अगर बेटा सिमिलर सबसे कभी भी याद रखना कि एक जैसी सेम एक जैसी होगी उनकी, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल होगा, एक स्क्वायर दूसरा भी स्क्वायर होगा, ये तो क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे पहली चीज जो नोटिस करने की है, मैंने आपको ये बताया था कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ देयर एंगल्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स सारे के सारे बराबर होने चाहिए, दोनों ही ट्रायंगल्स के, दोनों ही स्क्वायर की, कुछ भी हो आपके पास, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ट्रायंगल्स ही आएंगे आपके पास इस चैप्टर में, तो आपने ट्रायंगल्स ही याद रखना है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल अगर आपके सारे इक्वल होंगे और साथ में जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होगी वो इक्वल नहीं, उनके जो आपके प्रोपोर्शन होंगे, रेशियो होगी वो इक्वल होगी, तब आप ये बोल सकते कि वो 2 ट्रायंगल्स क्या बेटा सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्टिंग में तो मैं आपको सीधे लिखवाऊंगा, इनका आंसर आपने फिल कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल आर, सभी को सर्कल हम कैसे तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर बेटा कॉन्ग्रुएंट क्या होता है बेटा, ऑल कोरस्पोंडिंग, जैसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ऑल कोरस्पोंडिंग पार्ट्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन सिमिलर क्या बेटा, एक जैसी फिगर, तो सर्कल्स हम बोल रहे हैं, ऑल सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑल सर्कल क्या बेटा सारे के सारे सिमिलर है, क्या है, सारे के सारे सिमिलर, कुछ छोटे भी होंगे कुछ बड़े भी होंगे, ठीक है। कहीं तो हमारा सर्कल ज्यादा भी कहीं कम भी हो सकता है। तो फर्स्ट आंसर आएगा बेटा क्या, सारे के सारे सर्कल हमारे पास क्या है बेटा सिमिलर है, एक जैसे हैं। पार्ट नंबर 2 की बात करूं तो बोल रहा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सारे के सारे स्क्वायर क्या बेटा सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट बेटा कोई जाके होगा जिसकी इक्वल साइड्स होंगी और इक्वल क्या होंगे एंगल्स होंगे। बाकी है जरूरी थोड़ी नहीं कि हर केस में आपके पास इक्वल ही स्क्वायर होंगे, इक्वल ही लेंथ हो, ठीक है, एंगल्स 90 डिग्री वाले, ये तो साइड्स तो वेरी कर सकती है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे सिमिलर है, एक जैसे होंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स के बोल सकते हैं आपके पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर, यस इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, बिकॉज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनता है बेटा, ऐसे बनता है सिंपल सा, ठीक है। और आइसोसेलेस आपका ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है, एक राइट बन गया, मतलब बेसिकली ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस डिफरेंट टाइप का बनता है, इक्विलैटरल इसी टाइप का बनता है, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल और बेटा सिमिलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 2 पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स मतलब जिसमें कितने 3 से ज्यादा साइडें हो, ठीक है, ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर, आपके पास 2 पॉलीगॉन्स हैं और बोला गया है कि उसकी जो सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 पॉलीगॉन्स में की बराबर बराबर साइडें हैं और साइड्स आर सिमिलर, उनकी साइड सिमिलर है इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर, उनकी साइड कब सिमिलर होंगी बेटा, जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो फर्स्ट में आएगा इक्वल एंड द कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, ये प्रोपोर्शन यहां पे क्या है बेटा, आर इन प्रोपोर्शन या आर प्रोपोर्शनल आएगा, तो फर्स्ट में नेक्स्ट में आएगा आपके पास इक्वल, कि सारे के साथ जब 2 पॉलीगॉन्स आपके पास उनके साइड सिमिलर कब आएंगी, जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे एंड उनकी साइड कैसे बेटा प्रोपोर्शनल होगी एक दूसरे से, उनकी रेशियो क्या होगी बेटा इक्वल होगी, प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बेटा, तो बोल रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, तो आपको सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है, थोड़ा सिमिलर फिगर देखो बेटा, अगर मैं पहले बात करूं ए की बात करूं तो सिमिलर फिगर में क्या होगा बेटा, 2 ट्रायंगल्स, 2 स्क्वायर्स, सिमिलर फिगर एग्जांपल है, जैसे कि ये हो गया,
एक जैसे फिगर है। नेक्स्ट टू रेक्टेंगल्स भी क्या है बेटा, सिमिलर फिगर है, लाइक दिस। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में पूछा होगा कि आपको टू एग्जांपल देने नॉन सिमिलर फिगर के, तो नॉन सिमिलर फिगर की क्या जाएगा बेटा, जो एक जैसी ना हो, जैसे कि ट्रायंगल एंड स्क्वायर। एक ट्रायंगल और स्क्वायर कैसे होंगे, सिमिलर नॉन सिमिलर ट्रायंगल होंगे आपके पास, ये नॉन सिमिलर फिगर होंगे। ठीक है, जैसे कि लाइक दिस, ये स्क्वायर, सॉरी ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर। अगर अभी टू एग्जांपल पूछे गए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल बना लेंगे इनको पेंसिल से, शेप्स को भी। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास टू साइड्स गिवन है, टू फिगर्स गिवन है। आपको कहा गया है कि स्टेट वेयर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको पूछेगा कि नीचे दिए गए जो फिगर है ये आपकी सिमिलर है या नहीं है। तो बेटा देखो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, देखो किसी भी फिगर को सिमिलर यूज कर बताना है आपको, तो वहां पे थेल्स थ्योरम का यूज होगा, मतलब बीपीटी थ्योरम का ही यूज होगा। मतलब एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट फिगर की बात करो तो बेटा इस टाइप की है, रोम्बस टाइप 1.5 रोम्बस ये, ठीक है, PQ RS। दूसरी की बात करें तो दूसरा बेटा आपका स्क्वायर है, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ABC 3 3 3 3। ठीक है बेटा, तो आपको ये बताना है कि ये फिगर आपकी क्या है बेटा, सिमिलर है कि नहीं। तो दो क्राइटेरिया सिमिलर बताने की, सबसे पहले एंगल इक्वल होने चाहिए और आपके साइड इक्वल होने चाहिए। तो मैं एंगल की बात करूं तो बेटा यहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पे देखो रोम्बस आ गई आपकी, चेक करो, ये कुछ तिरछी सी फिगर है, रोम्बस नहीं बोल सकते हैं इसको, ठीक है, टेढ़ी सी फिगर है, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपके ये सारे एंगल 90 डिग्री के हों। यहाँ पे तो गिवन, यहाँ पे गिवन हमारे पास नहीं है, तो पहले चीज जहां यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं आ रहा। साइड की बात करें बेटा तो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। देखो PQ क्रॉसपोर्ट से PQ अपॉन AB को लेंगे हम, तो कितना आएगा बेटा 1.5/3। अगर उसको मैं सोल्व करूं बेटा तो कितना आएगा 15/30, ठीक है, 15 में 15 और 1/2। तो इस तरह यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। लेकिन एंगल्स का हमें श्योर नहीं है कि इसमें भी 90 डिग्री का एंगल्स बनेंगे सी की तरह। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, नो। सीधे आंसर लिखो उसका, नो। ठीक है, तो हो गया एक्सरसाइज 6.1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। एक बेटा थ्योरम आती है इस एक्सरसाइज से, आएगी ही आएगी, ठीक है, इस चैप्टर से मींस एक एक थ्योरम तीनों सीरीज में आती है और एक एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन सिंपल से आता है, टफ नहीं आता है। चलिए बेटा एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 देखते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, in the figure 6.17 1 and 2 DE is parallel to BC, DE line parallel है BC line के, so you have to find EC in 1 and AD in 2। टू फिगर्स हैं, तो सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फिगर बना लेंगे बेटा पेंसिल का यूज करते हुए, लाइक दिस। तिरछी सी है लेकिन है तो ट्रायंगल, ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। Like this is AD 1.5 centimeters, AE is 1 centimeters and this is 3 centimeters। अब चलते क्वेश्चन की तरफ, आपसे पूछा गया हुआ है, आपको पूछेगा कि फिगर 6.17 है जहां पे टू फिगर्स है 1 और 2, ठीक है, DE पैरेलल है BC के, जहां पे DE लाइन है ये पैरेलल है BC के, ठीक है। फाइंड EC एंड AD, आपको EC फाइंड आउट करना है
इस फिगर में बात करते हैं, इसमें आपको इसी फाइंड आउट करना, सेकंड फिगर की बात करें तो वहां पर आपको एडी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि जो आपके पास बीई लाइन है, ये लाइन है, ये पैरेलल है किसके, बीसी लाइन के। अब देखो ध्यान से, अगर ये टू लाइंस पैरेलल है, मतलब हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, किसी ट्रायंगल की हम एक साइड के थ्योरम है, ठीक है, किसी एक साइड से, ठीक है, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक साइड से पैरेलल खींचते हैं, तो वो जब वो लाइन जाकर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट में मिलती है तो थ्योरम है आपकी बीपीटी। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप थ्योरम का, तो यही तो आपका क्वेश्चन है कि अगर आप किसी एक ट्रायंगल की लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जब वो लाइन अदर टू लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे आपकी लाइंस क्या आएंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में आएंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में आएंगी। तो मतलब यहाँ पे लाइन पैरेलल है तो इनकी लाइंस क्या आएंगी बेटा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वल प्रोपोर्शन में आएंगी। तो हम यहाँ पे गिवन DE इज पैरेलल टू BC, तो उसे लिखेंगे बाय, देयरफॉर बाय बीपीटी लिखो या थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम, दोनों का मतलब एक ही है। बीपीटी सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो इजाद था थेल्स ने किया था, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से क्या बोलता है, टू लाइंस पैरेलल है तो जहां वो टू लाइंस को काट रही है वो भी क्या बराबर बराबर प्रोपोर्शन में काट रही है उनको, ठीक है। मतलब AD देखो बेटा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही आएगा बेटा, चेक कर लो। अब देखो वैल्यूज पुट कर लेंगे, AD की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, DB हमारे पास 3 है, AE हमारे पास 1 है और EC हमें निकालना है, पूछा गया हुआ, कर दीजिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय EC ऊपर चला गया बेटा, इज इक्वल टू 1 इंटू 3, वहां चला गया तो 1 इंटू 3, सो यहाँ पे आएगा बेटा EC इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 बजे 3, 1.5 वहां पे मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, एंड EC इज इक्वल टू, अगर मैं 1.5 का डेसिमल खत्म करूं बेटा, ऊपर डेसिमल खत्म करते हैं तो जितने डिजिट के आगे डेसिमल होगा तो जीरोस हम क्या कर देते हैं, उसके अपोजिट ये डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसका अगर खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर टैन से, दो इस तरह कर लो, ठीक है, काट दीजिए, 5 हो जाए, 10 5 हो जाए, सॉरी 5 to 10 और 5 3 जा 15, 3 से 3 कट गया, क्या बचा बेटा आपके पास EC, और EC कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा गया था, देख लीजिए आपने निकाल लिया और EC। अब पार्ट चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्लियर की बात। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए बेटा पार्ट नंबर 2 में आपकी जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से है, A, here it is B, here it is C। अब यहां पे भी D लाइन तो पूरे क्वेश्चंस में दोनों क्वेश्चन के लिए पैरेलल है क्योंकि D लाइन पैरेलल है BC के। अब मेजरमेंट देख लेते हैं बेटा, ये है आपके पास 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4 सेंटीमीटर, ये है 7.2 सेंटीमीटर, और आपको BC कितनी है, BC नहीं है, अच्छा BC तो कोई फायदा नहीं BC का, हमने ये देखना। तो यहाँ पे फिर से आपको जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें मालूम है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो थ्योरम के अनुसार अगर हम ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो अदर टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में काटती है, ठीक है, या जो टू साइड्स काटती है उनके प्रोपोर्शन क्या आते हैं, इक्वल, ठीक है। तो लिखेंगे तो बाय BPT AD अपॉन DB, चेक करो बीपीटी जो प्रूफ किया था वही है ये और कुछ नहीं है, जो लास्ट में प्रूफ किया था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लाइक दिस। सो ये हो जाएगा बेटा आपके पास, वैल्यूज पुट करके बेटा AD निकालना है आपको यहाँ पे आपकी बात, तो AD आपके पास है नहीं, DB की बात करें तो 7.2 है, AE की बात करें तो 1.8 है और EC की बात करें तो 5, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज AD मल्टीप्लाई बाय 5 और 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 एंड AD इज इक्वल टू,
तो वो तीनों मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने का तरीके के डेसिमल के बिना मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और 1 कितना लग रहा है 57, 1 2 2 1 7 is 7, 6 9 1 2 9 6 और 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो 12.96 आ गया। और 5 चला जाएगा बेटा कहां पे, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो बेटा AD इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर इसके लिए कर देंगे डेसिमल खत्म करना है करो, नहीं करना है तो सीधा कर सकते हैं मल्टीप्लाई, देखो सीधा काट दो 5 1 5 5 10 2 कैरी बची बेटा, आगे लगे 29 होगा तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ आएगा, ठीक है। 5 5 25 4 कैरी 46 5 9 45, कितना आ गया 2.59, ठीक है। फाइव टू 10 टू 29 सॉरी 2.5, ठीक है। 5 ही था ना वहां पे आपके पास, अच्छा 5.4 था, ओके। यहाँ पे कितना आना था आपके पास 5.4 था, यहाँ 5.4 था आपके पास, तो मल्टीप्लाई करके तो आपके पास 12.96 आया और नीचे कितना था बेटा 5.4 था, ठीक है। ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम। डेसिमल खत्म कर लो, अगर ऊपर डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे 2 0 हो जाएंगे और नीचे डेसिमल खत्म करेंगे तो ऊपर चले जाएगा बेटा 1 तो चले जाएगी, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए बेटा, 2 2 जा 4 1 कैरी 2 7 14, 2 6 जा 2 4 जा 8 8 जा, अब 3 से काट दो, 3 9 27, 3 2 6 3 1 3 1 कैरी 18 3 6 18, फिर से काट दो 3 3 9 3 7 21 3 2 6 3 1 3 3 2 जा 6 1 कैरी 12, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, सो AD कितना बच गया आपके पास 24, नीचे 10 बच गया तो 24/10, और अगर हम एक डिजिट आगे पॉइंट लगा तो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर्स। आंसर क्लियर होगी बात, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पॉइंट नंबर 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हर क्वेश्चन थ्योरम से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। मैं जहां पे जिस क्वेश्चन में जो थ्योरम यूज होगी उससे पहले वो थ्योरम करवाऊंगा, उसके आगे भी वो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं बेटा आपको, E and F are the point on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following state whether EF is parallel to QR. तो आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, क्या है आपके पास ट्रायंगल PQR। अगर ये आपके पास ट्रायंगल PQR है बेटा, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। E and F are the points on the side PQ and PR. E and F जो हो देखो, EF पॉइंट जो है वो PQ साइड में है और दूसरा F पॉइंट जो है वो PR साइड में है, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला रहे हैं इन दोनों लाइंस को लाइक दिस, तो ये आ गया आपका E और ये आ गया आपका F। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. आपको नीचे कुछ कंडीशंस गिवन और आपको ये बताना है कि इन कंडीशन के हिसाब से EF जो है आपकी वो पैरेलल आ रही है QR की। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में देखो PE कितना गिवन है आपके पास 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना गिवन है बेटा 3 सेंटीमीटर, PF कितना गिवन है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR कितना गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। यहां पे अगर मैं पुट करूं वैल्यूज, सपोज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए, तो PE है आपके पास 3.9 और आपके पास PF कितना है 3.6 है, EQ कितना है आपके पास 3 और FR कितना है आपके पास 2.4। क्लियर होगी बात।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप थेल्स थ्योरम की बात करें, मैं एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, बाकी तो 2 पार्ट में यस नो करके आगे लिखवा दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बाय बीपीटी, अब बीपीटी क्या बता, आपको ये प्रूफ करना है कि बताइए इन फॉलोइंग केसेस में किस पे ई एफ पैरेलल आ रही है इक्यू लाइन के, किस में आएगी इक्यू पैरेलल के। तो बेटा उस पार्ट में आएगी जिन पार्ट्स की जो साइड्स होगी, ठीक है, जिन पार्ट्स की साइड्स होगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगी, मतलब पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब समझाता हूं बेटा, पी बीपीटी के अनुसार पी ई, कभी भी कोई लाइन कभी पैरेलल से जब उनके जो प्रोपोर्शन हो गया इक्वल हो साइड्स के प्रोपोर्शन ट्रायंगल के, ठीक है, अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो यहाँ जो पी एंगल है ना आपके पास, पी साइड है वो पी एफ के इक्वल होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे 3.9 है, यहाँ पे कितना है 3.6 है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ई क्यू जो है किसकी इक्वल होनी चाहिए थी, एफ आर की। तो मैं अगर वैल्यूज पुट करता हूँ बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3.9 इज इक्वल टू 3.6, ई क्यू is 3 and this is 2.4, तो ये नॉट इक्वल है। तो अगर ये नॉट इक्वल है, अगर साइड इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये साइड भी इक्यू पैरेलल नहीं होगी क्यू आर के। तो हम यहां लिखेंगे, अगर आप सीधे भी लिखेंगे आंसर नो तब भी काम कर पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे हियर साइड्स या corresponding sides are not in equal proportion या proportion, are not proportional नहीं है, therefore EF is not parallel to QR। तो मतलब इसका आंसर हम देना चाहें तो इसका आंसर नो होगा, एक इसमें आंसर मान लो आपसे, ठीक है, तो नो आएगा इसका। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपने, अब मैं पॉइंट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, अब आपने सीधा ही उसका आंसर लिखना। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया, सेकंड में अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन समझाना और करना हमने हर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें बेटा, तो सेकंड पॉइंट में देख लेंगे पीई, प्लस पीई है वो कितना है 4 है, क्यूई कितना है, क्यूई कहां पे इसके नीचे है 4.5, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें बेटा, दूसरी तरफ क्या है बेटा पीएफ, तो पीएफ आपके पास 8 है और आरएफ आपके पास है 9। क्लियर हो गया? तो बेटा अगर इसको अगर यहाँ पे कट रहा है तो इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अब अगर आप यहां पे बात करें तो बेटा यहां पे इनके प्रोपोर्शन इक्वल है, ठीक है, यहां पे इनके क्या आ रहा है बेटा इक्वल, प्रोपोर्शन इक्वल है, ठीक है। और कैसे इक्वल है देखो बेटा, यहाँ पे 4 अगर 2 से काट दो 2 4 जो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8 और 0.1 बच जाएगा और 0 लगेगा तो 0.5। तो प्रोपोर्शन क्या आ रहे हैं बेटा यहाँ पे देखो बेटा इक्वल आ जाएंगे प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वही बोल रहे बेटा साइड्स, ऐसा नहीं कि साइड्स आपके पास इक्वल होंगी तभी इक्वल होगा, प्रोपोर्शन इक्वल होंगे साइड्स के, ठीक है। साइड्स ना जो साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल होने चाहिए, भाग इक्वल होने चाहिए, मतलब ये वाला भाग इसकी इक्वल होना चाहिए, ये वाला भाग इसकी इक्वल होना चाहिए, ये बात है। तो सेकंड क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा यस। यहाँ पे लाइन क्या आएगी बेटा, ये लाइन पैरेलल आएगी क्यू आर, क्योंकि प्रोपोर्शन इक्वल है, लाइन पैरेलल होगी बेसिकली। क्यू आर में वही होगा, क्यू आर में यस होगा, ठीक है, तो यस कर दो इसमें। ठीक है बेटा, बेसिकली क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको समझना जरूरी है कि क्यों कब टू लाइंस पैरेलल होंगी, जब उस जो साइड्स है उनके जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल आएंगे, साइड प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तब क्या होगी आपकी साइड जो होंगी, जो कट रही है उनकी ट्रायंगल थर्ड साइड पैरेलल, तब जाके वो पैरेलल आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी फिगर दी हुई बेटा, कोई फिगर 6.1, तो मैं पहले फिगर बना देते हैं यहाँ पे।
इस तरह से फिगर है ए बी सी डी, ठीक है। यहां पे लाइन गिवन है जो कि पैरेलल ही है इसके, लाइक दिस एम एल एम। यह है आपकी फिगर नंबर 6.18। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले गिवन दैट लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या हुआ प्रूव करने के लिए। तो गिवन दैट हमारे पास गिवन है बेटा, जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास गिवन है एल एम लाइन जो हो पैरेलल है, एल एम लाइन लिख लीजिए बेटा। एल एम लाइन क्या है बेटा आपके पास, पैरेलल है सी बी की। चेक कर लो। ठीक है। हमारे पास ये गिवन है कि एल एम साइड आपकी सीडी के पैरेलल है एंड दिस एल एम इज ऑल्सो पैरेलल टू सीडी या सीडी। अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है बेटा कि ए एम बेसिकली साइड्स के प्रोपोर्शनल है, साइड्स की नहीं है, आपको यही शो करना है। पहले साइड्स भी देख लेंगे फिगर में जाके कि कौन कौन सी साइड है। ए एम क्या करो, ए एम ए बी के प्रोपोर्शनल है, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, मतलब ये साइड इक्वल है इस साइड की और ये साइड इक्वल है इस साइड की। आपको ये प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ करना, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल इस प्रकार का तो है नहीं। अब यहाँ पे टू ट्रायंगल्स बना हुआ है, एक तो ट्रायंगल एबीसीडी पे क्वाड्रिलेटरल है और ट्रायंगल एक बना हुआ एबीसी और एक बना हुआ एसीडी। अब देखो बेटा, अगर मैं इस ट्रायंगल को हटा दूं थोड़ी देर के लिए और इस ट्रायंगल को इस तरह से खड़ा कर दूं, इस वाले ट्रायंगल को एबीसी को खड़ा कर दूं, तो यहाँ पे लाइन एम एल इस तरह से आ रही है और यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट है आपका सी बी, इस तरह से आ रहा है आपका। पहले तो ये समझो, ठीक है। इस ट्रायंगल को हटा दीजिए और इस ट्रायंगल को मैंने खड़ा करके इस तरह बना दिया। अब हमें ये मालूम है कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन की, तो इन साइड्स की जो रेशियो होगी ये साइड की होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। मतलब ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। उस तरह मैं इसको खड़ा करूं तो यहाँ पे ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। टू इक्वेशन बनाएंगे फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे और वहां से फिर आगे कुछ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक देख लेते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं बेटा हम 3, ठीक है। टू प्रूफ लिखा है मैंने यहाँ पे। चलिए अब करेंगे इसका प्रूफ। बेटा प्रूफ में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, हम चलेंगे सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी। हमें इन ट्रायंगल एबीसी में क्या गिवन है, हमें ट्रायंगल एबीसी में गिवन है बेटा कि कौन सी लाइन थी आपकी, एल एम लाइन इज पैरेलल टू बीसी। तो देयरफॉर बाय बीपीटी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी थ्योरम के अनुसार क्या होता है बेटा, साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो इस ट्रायंगल को भूल जाइए, मैंने बताया था आपको ए एम अपॉन एम बी आ जाएगा। चेक कर लो, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। नीचे नहीं जाना, इस ट्रायंगल को भूल जाना है। ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। उससे दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में ए सी डी। ए सी डी में गिवन है कि एल एन लाइन जो पैरेलल है सी डी के। सो बाय बीपीटी, ये देयरफॉर बाय बीपीटी, बीपीटी के अनुसार क्या करेंगे बेटा, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो साइड्स प्रोपोर्शनल तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। चलिए ठीक है बेटा। देखो बेटा, हम इक्वेशन अब करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और मैं बताऊंगा भाई क्यों किया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 के अगर आप राइट हैंड साइड चेक करें तो राइट हैंड साइड इक्वल है।
अगर किसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो हो जाती है बेटा, ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल कर दो, am अपॉन mb इज इक्वल टू an अपॉन mb, इक्वल हो जाएंगे, चेक कर लो। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वहां चलते हैं। तो प्रूफ में देखो बेटा, ऊपर क्या am है, नीचे क्या an है, और नीचे क्या यहाँ पे ab है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा mb। अब ab चेक करते हो, mb चेक करते हो। यहाँ देखो ab है और यहाँ पे क्या सिर्फ mb, इतना पार्ट है, हमें नीचे तो ab चाहिए था, और यहाँ पे ad चाहिए, और यहाँ पे क्या nd, तो मतलब यहाँ पे पूरा पार्ट चाहिए, लेकिन यहाँ भी nd है हमारे पास। तो हमें पूरा पार्ट कैसे लाएंगे यहाँ पे? तो कहीं भी क्वेश्चन इस तरह से यूनिट में आपके पास आ जाए कि एक लाइन है और उसका आपको पूरा पार्ट चाहिए, और उसके बाद आपके पास सिर्फ हाफ पार्ट है। तो सबसे पहले आपका काम होगा, आपने सबसे पहले यहाँ पे इनको रेसिप्रोकल करना है, ये फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा करना है, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर कर देना आपने, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब करेंगे हम टेकिंग रेसिप्रोकल, क्यों कर रहे हैं मैंने बता दिया, क्यों ले रहे हैं हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है उल्टा टर्म लेना उसकी, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ही होता है, ठीक है। सो mb बाय कर लेंगे हम यहाँ पे am, चेक कर लो, इज इक्वल टू nd अपॉन an। अब देखो यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, और क्यों ऐड करूंगा मैं वो भी बता रहा हूं। देखिए बेटा, आपको प्रूफ करना था am बाय ab इज इक्वल टू an अपॉन ad, यही प्रूफ करना था आपको, चेक कर लो। ठीक है, मैंने मिटा ही दिया फिर से, तो फिर से बना लेता हूं मैं यहाँ पे जल्दी से, a b c d m l n, इस तरह से फिगर है। अब देखो हमें क्या चाहिए बेटा, am और an तो हमारे पास है, इसको हम ऊपर ले आ सकते हैं बाद में रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को आप ऊपर ले जा सकते हैं, दोनों के टाइम में नीचे ले आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से चेंज कर सकते हैं दोनों साइड। लेकिन दिक्कत कहां है बेटा, हमें चाहिए ab और ऊपर है हमारे पास mb और यहाँ है nd, और mb और nd से कैसे बनाएंगे, देखो बेटा ये है mb और nd से ad, यहां से कैसे बनाएंगे और ad कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे उसको ad इस प्रकार बनाना हो ऑफलाइन, तो आपको हमेशा याद रखना, आपने ऐड कर देना है। हम करेंगे एडिंग, क्या ऐड करना है, 1, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हमने नहीं करना बेटा, बोथ साइड में कर देना हमने, इक्वेशन थर्ड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टू बोथ साइड में ऐड कर दो 1। देखिए ऐड करने में क्या होगा हमारे पास, ऐड करने में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम में देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, इस तरह से चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे am और 1 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, am ही आएगा। अगर हम ऊपर बात करें तो ऊपर क्या बेटा mb, और यहाँ पे 1 को am से डिवाइड किया तो am आया, और am 1 जा am। अब समझाऊंगा मैं आपको हमने ऐसे क्यों किया था। an को m से डिवाइड किया 1, और nd आएगा यहाँ 1 into nd, और यहाँ पे an आएगा तो an 1 जा an। अब चलते हैं यहाँ बेटा, mb और am आपस में क्या बनाएगा, देखो mb प्लस am क्या बनाएगा, ab, तभी लिया मैंने यहाँ पे, तो तभी मैंने क्या प्लस 1 को ऐड किया, ab अपॉन am हो गया, nd प्लस am क्या बन गया, ad बन गया, ad बाय an, क्लियर होगी बात। अब हम इसको फिर से उल्टा कर लेंगे, फिर हो जाएगा उल्टा करके am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad, और चेक कर लीजिए बेटा, हमें यही चाहिए था प्रूफ करने को, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा हम देखो क्या किया, हमारे पास हाफ ऑफ साइड बन रही थी, पहले तो हमने उनको रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल इसलिए देखिए कि कभी भी आपको इस तरह आए हाफ न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर में लेके जाइए, ताकि बाद में उसके एलसीएम लेके ऊपर वाली साइड में ऐड किया जा सके, ठीक है, और वहां से बड़ी साइड हमें मिल सके, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।